हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूँ। मेरी वीडियो को शेयर भी करिए और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपने वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ, तो आइए चलते हैं वीडियो पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बचाव के लिए उचित अवसर दिए बिना 2 महीने में मृत्यु दंड देने में ट्रायल कोर्ट की अनावश्यक जल्दबाजी की आलोचना की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान अपीलकर्ता आरोपी की मृत्यु दंड रद्द करते हुए कहा कि वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच किए बिना डीएनए रिपोर्ट पर भरोसा करने से न्याय की विफलता हुई, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हुई। ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बताया कि आरोपियों को अपना बचाव करने का उचित अवसर दिए बिना 2 महीने से भी कम समय में मुकदमा पूरा कर लिया गया। इस प्रकार ट्रायल प्रक्रिया में अनावश्यक जल्दबाजी दिखाई गई। इस मामले में मृत्युदंड शामिल है, इसलिए आरोपी को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान करना बिल्कुल जरूरी है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस मामले में मुकदमा आरोपी को बचाव का उचित अवसर दिए बिना और मामले के पंजीकरण की तारीख से 2 महीने से भी कम समय के भीतर समाप्त कर दिया गया, जो अनुचित जल्दबाजी को दर्शाता है। डीएनए रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए वैज्ञानिक विशेषज्ञों के बयान सुनिश्चित करने में ट्रायल कोर्ट की विफलता ने निश्चित रूप से न्याय की विफलता को जन्म दिया है, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। मामले को नए सिरे से ट्रायल कोर्ट में भेजते हुए संबंधित वैज्ञानिक विशेषज्ञों को बुलाने का निर्देश दिया। विशेषज्ञों को दोनों पक्षों द्वारा जांच के लिए उचित अवसर प्रदान करते हुए अदालत के गवाह के रूप में जांच करने का निर्देश दिया गया। वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं पर तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की के अपहरण और हत्या के प्रयास सहित आपराधिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। हालांकि आईपीसी की धारा 376 डीबी के तहत अपराध के संबंध में अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड दिया गया। माननीय ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए संदर्भ में हाई कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की और इसे चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपीलकर्ताओं ने संपूर्ण प्रयोगशाला दस्तावेज और विशेषज्ञ गवाहों की जांच की मांग करते हुए आवेदन भी दायर किया। प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात माननीय न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने डीएनए प्रोफाइलिंग करने में शामिल किसी भी वैज्ञानिक विशेषज्ञ से पूछताछ नहीं की। डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्ट ऐसा दस्तावेज है जिस पर अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा आधार आधारित है। बचाव पक्ष ने इन वैज्ञानिक गवाहों से पूछताछ न किए जाने तथा साक्ष्य में विशेषज्ञों को पेश न किए जाने के कारण गंभीर पूर्वाग्रह का दावा किया, जिससे रिपोर्ट के सत्यापन मूल्य पर गंभीर संदेह पैदा होता है। माननीय न्यायालय ने नवीन अजय वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य सहित कई निर्णयों से भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इसमें चूंकि डीएनए रिपोर्ट को साबित करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों को नहीं बुलाया गया, इसलिए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया। माननीय न्यायालय ने यह भी माना कि अभियुक्त को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया। इसके मद्देनजर माननीय न्यायालय ने मामले को वापस भेज दिया। इसने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व उनकी पसंद के वकील द्वारा नहीं किया जाता है तो अनोखी लाल वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य में अपने निर्णय के अनुसार बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त किया जाएगा। इस मामले में न्यायालय ने कई दिशा निर्देश तय किए, जिनमें शामिल है ऐसे सभी मामलों में जहां आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की संभावना है, ऐसे वकील जिन्होंने अकेले बार में कम से कम 10 साल का अनुभव प्राप्त किया हो, उन्हें एमिकस क्यूरी या कानूनी सेवाओं के माध्यम से अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
विदा होने से पहले माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट फिर से दलीलें सुनेगा और मामले पर नए सिरे से निर्णय लेगा। इसके अलावा माननीय न्यायालय ने ट्रायल पूरा करने के लिए 4 महीने की समय सीमा भी निर्धारित की। माननीय न्यायालय ने अपील स्वीकार करने और विवादित आदेशों को रद्द करने से पहले स्पष्ट किया, ऊपर की गई चर्चा डीएनए रिपोर्ट से जुड़े वैज्ञानिक विशेषज्ञों की जांच करने के अभियुक्त के अधिकार के मुद्दे तक ही सीमित है। इसे मामले के गुणदोष पर प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाएगा, जिस पर इस आदेश में हमारे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित होकर विचार किया जाएगा। केस टाइटल है इरफान वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या ए 2021 का 16671668। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट फ्रेंड्स, जिसकी जानकारी आप सबको होना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहां से भी जाकर के आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।